जय हिंद बच्चों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति पर आधारित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, यह प्रश्न वर्ष 2022-23 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक पर आधारित है, जो कि आपकी आगामी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा बोर्ड एग्जाम के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला है, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। 4 विकल्प यहाँ दिए हुए हैं। अ वल्लभ भाई पटेल, ब भीमराव अंबेडकर, स नेताजी सुभाष चंद्र बोस और द पट्टाभी सीतारमैया। तो सही उत्तर है अ वल्लभ भाई पटेल। दूसरा, भारत का पहला राज्य कौन है जहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाकर चुनाव कराए गए? तो इसका सही उत्तर है ब मणिपुर। तीसरा, आजादी के बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती थी। सही उत्तर है अ लोकतंत्र को बनाए रखना। चौथा प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? स 565। पांचवा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है स लौह पुरुष के रूप में। छठवां, 2 जून 2014 को निम्न राज्य की स्थापना हुई। तो सही उत्तर है अ तेलंगाना। सातवां, विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? सही उत्तर है अ मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नंबर 2, सिक्किम खालिस्तान को अलग राज्य बना था, यानी किस दिनांक को अलग राज्य बना था? 15 मई सन 1975 को। तीसरा, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। चौथा, स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह डोगरा थे। और पांचवा, भारत विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगों ने खालिस्तान समस्या को बल दिया। तो यहाँ आएगा शरणार्थी। छठवां, स्वतंत्रता के बाद देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर नंबर 1, हैदराबाद का निज़ाम। तो हैदराबाद का निज़ाम उस समय उस्मान अली खान था। दूसरा, दर आयोग की जोड़ी हम बनाएंगे मणिपुर से। नंबर 3, जूनागढ़ रियासत के दीवान शहनवाज भुट्टो। चौथा, सार्वभौम वयस्क मताधिकार 1948। पांचवा, द्विराष्ट्र का सिद्धांत भारत और पाकिस्तान। और छठवां, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट उद्बोधन संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। नंबर 2, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। नंबर 3, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। चौथा, हैदराबाद के शासक को जाना जाता है उस्मान अली खान। छठवां, हैदराबाद का भारत में विलय हुआ 13 सितंबर 1948 को। सातवां, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो उत्तर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? यह एक सहमति पत्र है जो देशी रजवाड़ों के शासकों के सामने आज़ादी के बाद भारतीय संघ में अपने विलय के लिए प्रस्तुत किया गया था। 9वां, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन सी थीं? लोकतंत्र को बनाए रखना और देशी रियासतों का विलय। 10वां, 5 देशी रियासतों के नाम लिखिए। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। 11वां, हैदराबाद के शासक को कहा जाता है नवाब और उनका नाम था उस्मान अली खान। 12वां, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? जून 1948 में संविधान सभा को एस के दर की अध्यक्षता वाले भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। नंबर 13, भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य का नाम लिखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि।
प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य का चयन कीजिए। नंबर 1, स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों की संख्या 565 थी, सत्य। नंबर 2, उत्तरांचल राज्य बनने के पूर्व बिहार का हिस्सा था, असत्य। उत्तरांचल पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। नंबर 3, हैदराबाद देशी रियासत थी, सत्य। चौथा, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, सत्य। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है, सत्य। विद्यार्थियों, वर्ष 2022-23 के लिए अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं अध्याय 3, नियोजित विकास की राजनीति। अध्याय 3 में प्रश्न क्रमांक 1, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है 2015 में। दूसरा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी सन 1951 से 56। कृषि क्षेत्र में क्रांति आई हरित क्रांति से। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अ, यह भारत के आर्थिक विकास का एक ब्लूप्रिंट था। ब, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया। ये जो दूसरा पॉइंट है यही सही नहीं है, अर्थात हम इसका चुनाव करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, ये यहाँ स्पष्ट छपा हुआ नहीं है, ये प्रश्न होना चाहिए, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो MS स्वामीनाथन। नंबर 2, सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ हुई थी सन 1952 में। तीसरा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। चौथा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और 5वां, भारत में खालिस्तान अर्थव्यवस्था है, यहाँ हम लिखेंगे मिश्रित। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में पहले नंबर पर है चरण सिंह, जोड़ी हम बनाएंगे किसान से, किसान नेता थे। नंबर 2, PC महालनोबिस, इनकी जोड़ी हम बनाएंगे प्लानिंग या नियोजन या योजनाकार, यहाँ पर ये स्पष्ट छपा नहीं है, जोनिंग लिखा हुआ है। नंबर 3, बिहार का अकाल, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे औद्योगिकरण से। और चौथा, वर्गीस कुरियन। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि। योजना आयोग किस तरह का निकाय है? एक परामर्शदात्री निकाय है। नियोजन के विषय में नीति निर्धारण कौन सी इकाई करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नंबर 3, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन में तीव्र विकास से। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो उत्तर है KN राज। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य का चयन कीजिए। योजना आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, असत्य। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, असत्य। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, सत्य। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, सत्य। वर्तमान युग में नियोजन मानव जीवन का अपरिहार्य अंग बन गया है, सत्य। आइए अब देखते हैं अध्याय 4, भारत के विदेश संबंध। इस प्रश्न क्रमांक 1, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, भारतीय विदेश नीति का आधार है, सही उत्तर है अ, विश्व बंधुत्व। दूसरा प्रश्न, भारत ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, तो यहाँ सही उत्तर है चीन के साथ। नंबर 3, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता हैं, सही उत्तर है अ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा प्रश्न, पंचशील की घोषणा हुई थी, उत्तर है अ, 1954। प्रश्न क्रमांक 5, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। विकल्प अ, चंद्रशेखर आजाद, ब, सुभाष चंद्र बोस, स, सरदार भगत सिंह और द, रामप्रसाद बिस्मिल। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। बाद में इसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली, तो हम यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सही उत्तर के रूप में चुन सकते हैं। अगला प्रश्न, शिमला समझौता हुआ था, उत्तर है अ, 1972 में। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, युगोस्लाविया की राजधानी खालिस्तान है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलग्रेड। चीन खालिस्तान महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। नंबर 3, कारगिल संघर्ष भारत व पाकिस्तान में हुआ। चौथा, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? सन 1974 में। भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने विदेश मंत्रालय भी अपने पास ही रखा था। छठवां, 2014 में चीन के राष्ट्रपति खालिस्तान थे, सी जिनपिंग। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर कॉलम ए में पंचशील,
नंबर 2 पर है दलाई लामा। तो दलाई लामा तिब्बती धार्मिक नेता हैं। पंचशील की जोड़ी 29 अप्रैल सन 1954 से। नंबर 3 भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। चौथा ताशकंद समझौता सन 1966 में और शिमला समझौता सन 1972। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1 पंचशील सिद्धांत दिया भारत और चीन। नंबर 2 ताशकंद समझौता हुआ था सन 1966 में। नंबर 3 शिमला समझौता किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान। नंबर 4 विदेश नीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में दो देशों के परस्पर व्यवहार की नीति विदेश नीति कहलाती है। 5वां मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी। 6वां शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से क्या तात्पर्य है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से तात्पर्य है विश्व बंधुत्व। 7वां भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री थे श्री V.K. कृष्ण मेनन। 8वां भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था सन 1974। प्रश्न क्रमांक 5 सत्य असत्य का चयन कीजिए। नंबर 1 भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, असत्य। 2 भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1971 में हुआ था, सत्य। शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, असत्य। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चौथा ताशकंद समझौता 1976 में हुआ था, यह भी असत्य है, सन 1966 में हुआ था। भारतीय विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सत्य। 6वां भारत के विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, सत्य। विद्यार्थियों अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस इकाई से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ब्लूप्रिंट के अनुसार बोर्ड परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं दिए गए हैं। हम अपने अगले कालखंड में अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एक बार पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।